हर हर महादेव। लिंग पूजन का महत्व। नंदेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, निपुर, क्योर, केरट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, इत्र, वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगर का अनुलेप, धूप, श्वेत, छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चौर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका विभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान होगा। ये तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात मेरे निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात नर आहार होकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी पूजा करेगा, वो मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समंदर की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इसी तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में उद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासीया प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण ये भूतल लिंग के स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकेंगे। उसलिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अनंत छोटा हो जाऊंगा। ये लिंग अब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र का साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साकार रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र अस्तित्व होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्यां हैं, वे सदा ही मेरे ही हैं। मेरे ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर ईश्वर तत्व का साक्षात कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हुआ। मेरा सकल रूप मेरे ईश्वर तत्व का और मेरा निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग रूप मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एक तव का अनुभव कराता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वो जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की उपेक्षा गुण है।
ये उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व को अनुशीलन में सक्षम नहीं है। हर हर महादेव।